बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज आपके साथ निहारी की बहुत मज़ेदार सी इंस्टेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें आपको चाहिए सिर्फ ये शान निहारी पैकेट मसाला, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 60 रुपये का है। 60 रुपये में आप बहुत मज़ेदार निहारी तैयार करने वाले हैं। अगर किसी के पास ईद का गोश्त नहीं बचा हुआ तो जाके आप चिकन ले आएँ, बेशक चिकन में बना लें। लेकिन मुझे यकीन है कि जितनी गर्मी पड़ी है ना, किसी ने भी ईद का गोश्त अभी तक खाया नहीं होना, क्योंकि हमारा भी यही हाल है। तो यहाँ पे देखें, मैंने बड़ी मज़ेदार सी बोनलेस बोटियाँ जो सी हैं वो अपनी अच्छे से वॉश करके रख ली हैं और हड्डियाँ साथ थोड़ी सी निकाल ली हैं। यहाँ पर मैंने 3 अनियन जो से वो छोटे साइज़ के ही थे, मीडियम साइज़ के, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं थे। वो मैंने यहाँ पर ऑयल में डाल दिए हैं। आपने इसको चलाते जाना है ताकि एक जैसा कलर आए, कहीं से डिफरेंट या जल जुल ना जाए या कहीं से वाइट ना रह जाए। तो आपने इसको अच्छे तरीके से हिलाते रहना है और इसको आपने गोल्डन ब्राउन करके साइड पे निकाल लेना है। अब उसी ऑयल में आपने जो अपना मीट आपने रखा हुआ था ड्रेन होने के लिए, जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो निकल जाए इसका, तो आपने इसको डाल देना है जी अपने प्रेशर कुकर में। और इसको आपने जो ट्रिक है वो ये है कि फ़ौरन नहीं हिलाना। अगर आपने इसे फ़ौरन हिलाया तो ये टूट जाता है या चिपक जाता है उसके साथ। आपने इसको थोड़ी देर छोड़ देना है, फिर इसको हिलाना है। यहाँ पर देखें जी, प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैंने अपना शान निहारी मसाले का पैकेट पूरा एज़ इट इज़ डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से भून लेना। इतना अच्छा इसे भून लेना ना कि दोबारा इसको मौका कोई नहीं मिलना भूनने का, इसलिए जितना हो सके इसे भून लें मज़ेदार सा। 10 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से तेज़ आंच पे चलाते जाना है। थोड़ा सा नीचे लगता फील हो तो पानी का छट्टा डाल लेना, लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से चलाना है। यहाँ पर मैंने 3-4 गिलास जो से पानी के ऐड कर लिए हैं, क्योंकि मैंने प्रेशर कुकर लगाना है। अगर आपने दूसरा वैसे ही चूल्हे पे हांडी में रखना है तो आप इसके अंदर पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है वो टाइम टेकिंग है, 3 घंटे कहीं नहीं गए। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर मैंने जस्ट 20 मिनट का लगाया, इस वजह से मैंने इसके अंदर सिर्फ 4 गिलास पानी ऐड किए हैं, ताकि निहारी जो सी है वो थोड़ी थिक बने। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर साइड पे आपके सामने ये ब्लैक कलर का गिलास इसलिए लिया है कि आपको सही प्रॉपर नज़र आए आटा। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 कप पानी लिया और उसके अंदर आधा कप आटा लिया है। आप यहाँ पर मैदा भी डाल सकते हैं, बहुत से लोग कॉर्नफ्लोर भी ऐड करते हैं, लेकिन मुझे हमेशा से मैदा ज़्यादा अच्छा लगा है, क्यों सॉरी आटा ज़्यादा अच्छा लगा है, इसका टेस्ट सबसे अच्छा आता है। तो आप भी मेरे कहने पर आटा ही यूज़ करें। ये वाइट आटा है, वो कोई काला आटा नहीं है चक्की वाला, ये फ़ाइन आटा है। तो हमने इसको अच्छे तरीके से हिला लेना है। यहाँ पर आपके सामने एक और ट्रिक रखूँगी कि आपने इसको इतना अच्छा करना है कि ये पेस्ट बन जाए, लिक्विडी पेस्ट हो, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो और आपकी निहारी जो सी है उसका सत्यानाश ना बच जाए। तो आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मेन तो वाला काम है, इसको साथ साथ जो सी है वो करते जाएं। अब क्या करना है जी, आपने निहारी का खूबसूरत सा कलर आप देख लें जी, आ चुका है, लेकिन अभी ये तैयार नहीं है। यहाँ पर जी ये 2 हाथों का काम है, तो मैं आपके सामने नहीं करने वाली, कैमरा साइड पे रख के किया है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, साथ साथ इस घोल को ऐड करना है और साथ साथ चलाते जाना है, ताकि आपके लम्स जो से वो निहारी में ना बन जाए, निहारी ख़राब ना हो जाए, आटा नीचे ना लग जाए। तो आपने इसको साथ साथ हिलाना है। अब आपने क्या करना है, मीडियम आंच पे इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है, बल्कि इतना भी नहीं छोड़ना है इसको केले में। आपने इसके अंदर चमचा चलाते जाना है, क्योंकि नीचे आटा जो सा ना वो बैठ जाता है, इसलिए आपने वक्फे से इसमें चमचा चलाने आते रहना है। तो इसमें चमचा चला लिया है आपने 15 मिनट। अब इसको क्या करना है, प्याज जो से हमने फ्राई करके रखे थे उनमें से थोड़े से प्याज उठाकर आपने इसमें डाल देने हैं। स्टेप सीखते जाएं, कुछ भी मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, एंड तक देखें। अच्छे स्टेप सिखा रही हूँ आपको ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। यहाँ पर आपने जी प्याज ऐड कर देना है और इसको 10 मिनट के लिए आपने दम देना है। मैंने आपको पहले कहा ये निहारी है, ये कोई दूसरे वो सालन नहीं है कि आप इसको छोड़ भी दें। आपने इसको चलाना है बीच में आके, इसको केले पे बिल्कुल नहीं छोड़ना, नहीं तो ये अपना काम दिखा देगी और नीचे लग जाएगी, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपने इसको 10 मिनट के लिए जब दम पे छोड़ देना है, फिर आपके सामने जो मज़ेदार सी निहारी तैयार होगी, आपके हमसाए भी तारीफ़ करेंगे इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर खमीरी रोटी मंगवाएं और लीमू मंगवाएं और इसके मज़े देखें, कितने मज़े आने वाले हैं। थोड़ी बोतल शोतल भी मंगवा लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।